Welcome to my channel Best Efforts. Today in this video we will start chapter 6 triangles of class 10th. In class 9th you have studied about congruent figures. So what are congruent figures? Let us recall first. Two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब उनकी शेप सेम होगी, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है साइज भी बिल्कुल एक्यूरेट सेम होगा दोनों का एकदम, यानी एरिया वाइज दोनों फिगर्स इक्वल होंगी. अब हम यहाँ 10th क्लास में बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की. सिमिलर फिगर्स में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की तरह ही शेप सेम होना ज़रूरी है, नेसेसरी है. तो सिमिलर फिगर्स हम यहाँ पे उनको बोलेंगे जिनकी शेप सेम होगी, बट एरिया वाइज हम उनको नहीं कह सकते. एरिया सेम होगा तो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, लेकिन एरिया डिफर भी हो सकता है सिमिलैरिटी में. सिमिलर फिगर्स का एरिया कैन बी डिफरेंट. तो सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी? द फिगर्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज. साइज का हम बाद में बात करते हैं, अभी हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे सिर्फ शेप के ऊपर बेस्ड. तो शेप सेम होगी तो फिगर्स आपकी सिमिलर होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अब इस चीज़ से हमें ये पता चलता है, देखो सिमिलैरिटी की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें हमने लिखा है कि शेप सेम होगी बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज. साइज के ऊपर अभी हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है कि साइज कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा. तो जब साइज भी सेम हो, कॉन्ग्रुएंट हो फिगर्स जिनमें शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या वो सिमिलर होंगी? तो इसका जवाब है यस. जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन सिमिलर जो फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं और नहीं भी. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर में. फिलहाल आप देखिए बोर्ड के ऊपर हमने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और ये सर्कल सारे अलग अलग रेडियस के हैं. छोटे बड़े 4 सर्कल्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किए हैं. तो ये सर्कल्स के बारे में हम क्या कहेंगे? आर दे कॉन्ग्रुएंट? वी कैन नॉट से अबाउट दीज सर्कल इफ रेडियस इज अननोन. अगर रेडियस गिवन होती तो हमको कह सकते थे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, हमारी शेप सेम है, ऑल आर सर्कल्स. बट सेकंड कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी की है कि साइज भी सेम होना चाहिए, यानी एरिया सेम होना चाहिए. और यहाँ पे हम कुछ सर्कल्स को तो कह सकते हैं, छोटा सर्कल है एक उससे बड़ा, बीच वाले 2 सर्कल को आप लगभग सेम साइज का देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनकी रेडियस हमें नहीं बताई गई है तो हम उनके बारे में पूरी तरह से नहीं कह सकते कि दे आर कॉन्ग्रुएंट. रेडियस गिवन होती तो हम उसके एरिया का बात कर सकते थे. तो ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये तो हमें साइज के अकॉर्डिंग पता चलेगा, लेकिन हम इनको देखते ही कह सकते हैं कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ये सारे सर्कल सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी हमारी साइज का इशू है नहीं अभी. उसमें हमारा सेम फिगर होनी चाहिए, सेम शेप की होनी चाहिए, और सारे के सारे यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर में हमने ड्रॉ किए हैं वो सारे के सारे सेम शेप है, सारे सर्कल्स हैं. अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाइए. यहाँ पे हमने कुछ 3 स्क्वायर्स ड्रॉ किए हैं. दीज आर स्क्वायर्स. स्क्वायर्स हैं तो वो सारे भी सिमिलर होंगे क्योंकि इनकी भी शेप एक जैसी रहती है. स्क्वायर्स 90 डिग्री का वर्टेक्स पे एंगल रहता है, साइड्स सारी सेम रहती हैं, तो स्क्वायर्स भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? दे आर सिमिलर. एवरी स्क्वायर इज सिमिलर विद अनदर स्क्वायर. नेक्स्ट फर्स्ट फिगर होगी बेटा जिसके बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं है, सर्कल्स. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल सर्कल्स विद एनी रेडियस, all circles are similar. Second is all squares are also similar. And third thing which is always similar in respect of its size is equilateral triangle. An equilateral triangle, whether big or small, they are always similar to one another. Why? Every angle of equilateral triangle is 60 degree. Second thing, all the 3 sides always remains equal. Similarly, squares में every vertex angle is of 90 degree and every side is
equal, all the four sides are equal. So we can say these three for these three figures we can say that all circles are similar, all squares are similar, and all equilateral triangles are similar. Now students, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? तो इन दोनों का आंसर होगा नो. व्हाई इट इज सो? बेटा सिमिलैरिटी में फर्स्ट कंडीशन ही आपकी शेप की है. इफ द शेप इज सेम देन ओनली वी कैन से दैट टू फिगर्स आर सिमिलर. Shape, one is circle, another one is square. Shapes are entirely different. So, the answer is no for both these questions. Now, these are two quadrilaterals A, B, C, D and P, Q, R, S. As you can see, look wise अगर आप इनको देखें तो एक बार देख करके आप इनको नहीं बता सकते. You cannot be certain about them whether they are similar or not. आप इनको खाली देख करके नहीं ये अंदाज़ा लगा सकते कि ये सिमिलर होंगे या नहीं होंगे. तो अब हमारी सिमिलरिटी की एक हमें पर्टिकुलर एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जिससे हमें दो एक जैसी दिखने वाली जो हमारी पिक्चर्स हैं, फिगर्स हैं, उनके बारे में हम ये बता सकें पूरी तरह से सर्टन होकर के, पूरी तरह से श्योर होकर के कि ये दो फिगर्स सिमिलर हैं. तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया है. तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिमिलरिटी फिगर्स की दो चीजों पे आपकी लाई करती है. टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स. Two polygons having same number of side. सबसे पहले तो आपने यही सीखा है कि सिमिलैरिटी तभी होगी जब दोनों फिगर सेम शेप की हों. तो आपके ये दोनों के दोनों पॉलीगन्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं. ये पॉलीगन मीन्स यू कैन टेक ट्रायंगल्स, देन क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन. तो अगर आपकी वन फिगर की फोर साइड है तो अनदर फिगर जिसको आप सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हो उसकी भी सबसे पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो भी फोर साइडेड फिगर होनी चाहिए, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर. तो टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर first condition is their corresponding angles must be same. Corresponding angles should be equal. First condition is related to the angles. Corresponding angles दोनों figures में equal होने चाहिए. Now another condition is their corresponding sides should be proportional. Corresponding sides should be proportional. What do you mean by proportional? Means the ratio of sides should be equal. Ratio of corresponding sides should be equal. So, in these two figures, we can say about these two figures, about the similarity of these two figures, if the angles, corresponding angles should be equal. If angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle R is equal to angle C, and angle S is equal to angle D. Corresponding angles should be equal. Then their corresponding sides should be proportional. Means the ratio of the corresponding sides should be equal. That means AD upon PS is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR
is equal to CD upon SR. All the in the numerators, all the four sides of ABCD are taken, and in the denominator all the sides of PQRS are taken. So the ratio of the side of this quadrilateral ABCD with PQRS should be same. If the corresponding sides, ratio of corresponding sides is equal and corresponding angles are equal, then we can say that these two figures are similar. अभी हमने पढ़ा है सिमिलैरिटी के बारे में कि दो ट्रायंगल्स या दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शेप सेम होनी चाहिए, ये पहली आपकी कॉन्ग्रुएंसी में भी यही रूल है, और यहाँ पर भी सबसे पहले पॉलीगन्स फोर साइडेड है तो दूसरा भी फोर साइडेड होना ही चाहिए. अब आप बोर्ड पे देखिए ज़रा कि हमारे पास दो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है ABCD एंड PQRS, टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं. ABCD और PQRS दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में आपको एंगल्स भी गिवन है और साइड्स की लेंथ भी गिवन है. तो देखिए ज़रा, फर्स्ट एंगल इज ऑफ 85. Here is also the angle is 85. At point A the angle is 105. At point B it is 105. At point B it is 100. Q it is 100. Here at point C it is 70. At point R it is 70. So all the four angles of ABCD are equal with the four different angles of PQRS. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी सिमिलरिटी के लिए अभी हमने डेफिनेशन की है, डेफिनेशन में हमारा फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये कहता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल. तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों में क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो हम वेरीफाई कर दिया हमने यहाँ पे. सेकेंड हमारा पॉइंट वहां पे सिमिलरिटी के लिए है कि साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब रेशियो अगर AD अपॉन PS का जो रेशियो बन रहा है वही सारी साइड्स का रेशियो बनना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का. सो लेट अस चेक. योर AD साइड इज 2.1. देखिए ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PS के. क्यों है? पॉइंट D पे 85 बन रहा है, पॉइंट A पे 85 बन रहा है. वहां दोनों पॉइंट कौन से हैं जहां पे 85 और 105 बन रहा है? S एंड P. तो P और S को मिलाने वाली जो आपकी साइड है उसकी लेंथ है 4.2, यहाँ पे है 2.1. ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है. तो 2.1 एंड 4.2. लेट अस टेक द रेशियो 2.1 अपॉन 4.2. The ratio is 1/2. Let us check for another sides. AB 1.5, PQ 3.0. Remove the points. It is also 1/2. Now BC upon QR. BC is 2.5. QR is 5.0. Remove the points. It is also 1/2. Last is CD upon 4.8 SR. It is also 1/2. All the ratios of corresponding sides is equal to 1/2. तो यहाँ पे हमारी सिमिलैरिटी की दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं यस, the quadrilateral ABCD is similar to PQRS. Corresponding angles are equal in both these and corresponding sides are proportional. AD upon PS 1/2. AB upon PQ 1/2. BC upon QR 1/2. CD upon SR 1/2. These are similar. But can we say about these two figures that they are similar? The first property is related to the angles. Corresponding angles should be equal. And here in this figure, no angle is given to us. No angle is given to us in PQRS also. तो angles given ही नहीं है, तो आप कैसे उनको कहेंगे they are equal? हाँ, whether the sides 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, all the four sides are equal to
2.1 centimeter. Here all the four sides are equal to 4.2, and when you will take the ratio, it is also 1 by 2. AB upon PQ. The ratio of all the four sides with the corresponding sides of PQRS is same, but the angles are not given, so we cannot say about them. We are not certain about them. Not certain. Since the angles are not given. Let us start exercise 6.1 now. So in exercise 6.1, your first question is of Phillips. First is all circles are. All the circles with any radius, they are always said to be similar. All the squares are also similar. And all, which type of triangles are similar? Which are all similar. All equilateral triangles are similar. और कोई ट्रायंगल्स ऐसे नहीं है, कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जिनको हम ऑल कंसीडर करके कह सकें कि ये जो है सारे सिमिलर होंगे. सपोज आप ये देखिए कि सपोज मैं ड्रॉ करती हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल. एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ये ड्रॉ किया ABC, और दूसरा मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ राइट एंगल दिस वन PQR. लुक वाइज देखिए, बोथ दीज ट्रायंगल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक हाइट वाइज है और एक लेंथ वाइज है. तो आपका जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो इनको हम जो है वो सिमिलर की कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि इनकी ब्रेड्थ यानी कि इनकी हाइट और इनका बेस वो डिफर कर जाता है. सेम रेशो में ये मतलब हाइट का और बेस का रेशो सेम होना ज़रूरी नहीं है. इसलिए ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स या कोई भी दूसरे ट्रायंगल्स इस कैटेगरी में नहीं आएंगे. ओनली द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो आप थ्री थिंग्स ये ध्यान रखिए. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, एंड ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. Now fourth is related to the definition of similarity of polygons. So two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. These are your fill-ups of exercise 6.1. The second question, you have to give two different examples of similar figure and non-similar figures. So you have written all circles are similar. You can give similar figure examples. All circles, all squares, all equilateral triangles. 3 examples are here with you. इनमें से आप कोई भी दो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इसमें सिमिलर फिगर्स के लिए. नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए आप दो फिगर्स डिफरेंट शेप्स की ले सकते हैं. सपोज अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. दीज शेप्स आर नॉन सिमिलर शेप्स. In question number 3, two figures are given to you. Let us study about these two figures. Look at the figures of question number 3. PQRS and ABCD are given to you. First of all, as you can see in the figures, the corresponding angles are not given, and even by looking at the figures you can say that the corresponding angles are not equal as well. They are non-similar figures, since we can see in the figures in ABCD, this angle notation is given to us in the figure, means this angle is of 90 degree. This notation means every angle is of 90 degree in this figure, but in this figure the angles are not of 90 degree, so we can say that these are non-similar figures. Non-similar figures. Now students, we will start first theorem of the chapter. Theorem 6.1. If a line is drawn parallel to one side of a triangle. एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो उस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल होगी, बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे. टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. अगर कोई ऐसी लाइन ट्रायंगल के अंदर आप ड्रॉ करें जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उस थर्ड साइड को छोड़ करके बाकी दोनों ट्रायंगल की साइड्स को वो लाइन इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी. ये आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट है. इसी थ्योरम को दो और नामों से जाना जाता है. इसका फर्स्ट नेम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसका सेकंड नेम है थैलस थ्योरम.
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थैलस थ्योरम। थैलस थ्योरम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे थैलस, जिनका नाम थैलस था। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ दिया था रिगार्डिंग अबाउट टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। उन्होंने टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, अभी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? आपने इक्विलेटरल पढ़ा है। इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मतलब लेंथ। तो इक्वल लेंथ वाले, जिसमें तीनों लेंथ्स इक्वल हो, उसको हम इक्विलेटरल बोलते हैं। इसी तरह से जिसमें तीनों एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तीनों एंगल्स इक्वल हो, सॉरी, उसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोला जाता है। ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। तो इन्होंने थ्योरम ये दी थी कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स जो होते हैं उनकी किन्हीं भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो इनकी स्टेटमेंट ये थी कि द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। और इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। उसी थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके इन्होंने, थैलस ने, ये स्टेटमेंट दी थी जो अभी मैंने आपको बताई है। तो इसी वजह से इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और थैलस थ्योरम भी बोलते हैं। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम फिगर की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए फिगर की तरफ, और स्टेटमेंट को दोबारा आप रीड करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, I have drawn a line DE parallel to the side BC of this triangle ABC. To intersect the other two sides in distinct points, D and E are the points, distinct point on which the line DE intersect AB and AC. अदर देन द साइड BC, BC के पैरेलल हमने ड्रॉ की थी, तो बाकी की साइड्स को वो D और E पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन यू हैव टू प्रूव दिस, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो आपकी ये दोनों साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी ये लाइन। मतलब आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. It is given that D and E are the points on side AB and AC such that DE is parallel to BC. You have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC. अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको दो तीन स्टेप्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will apply the formula of the area of triangle to prove this theorem. In the numerator, in the denominator, here in the numerator and in the denominator, in both these ratios, to find out this ratio, we will apply the area of triangle in numerator as well as in denominator with these bases. अब जो ट्रायंगल का एरिया हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी साइड्स, चारों साइड से रिलेटेड बेस, ये चारों साइड वहां पे बेस बनेंगी। AD will be the base of any triangle of the figure, DB will be the base, AE base, and EC with is also a base of a triangle. Now how to implement? What is the formula of the area of triangle? The area of the triangle is common formula, half into base into height. Now we will consider it as a base. These four will be the base. We need heights. Now check it out. AD can be the base of triangle ADE. We can take triangle ADE, in which AD, we can treat AD as base. So base is with us, we need a height. Let us draw a height. Let EF be the height. So in construction we will write, draw EF perpendicular on AB. Now similarly, the right hand side AE is there. Now AE is again a side of ADE triangle. Now in the same triangle ADE, AE will be treated as base.
अब ए ई को बेस ट्रीट करेंगे, पहले बेस ए डी था तो हाइट हमने ड्रॉ कर ली थी, अभी बेस ए ई है तो आप ई एफ का हाइट का यूज नहीं कर सकते ए ई के लिए। देखो फॉर्मूला में जो आपका बेस होता है ट्रायंगल का, हाइट भी आपको उसी बेस के ऊपर चाहिए, तो हम दूसरी हाइट ड्रॉ करेंगे यहाँ से डी पॉइंट से इस बेस के ऊपर, लेट इट बी, इसको भी लिख दीजिए आप, हमने इसको नाम दे देते हैं लेट इट बी डी जी। तो डी जी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ए सी के ऊपर, दोनों हाइट्स हमारे पास आ गई हैं। हम एरिया का फॉर्मूला इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं बोथ द न्यूमरेटर्स के लिए, फॉर बोथ द न्यूमरेटर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिनोमिनेटर db. Here is db. I told you to apply area of triangle with base bd, but no triangle is here. To make the triangle, let us join the opposite points E with B and D with C. Write down this, join BE and CD. Okay then. Now base BD is with us. We need this triangle. We need two triangles, one with base DB, another with base EC. EC बेस के साथ जो ट्रायंगल हम लेंगे उस ट्रायंगल का नाम है EDCDE, दिस वन। DE साइड दोनों ट्रायंगल की कॉमन रहेगी, BDE ट्रायंगल यहाँ पे और DEC ट्रायंगल यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इन ट्रायंगल्स के अंदर हम एरिया का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए जरा कैसे, लुक एट द फिगर बेटा। अभी हमारी जो रेशो हमें प्रूव करनी है वो रेशो है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास AD अपॉन DB कैसे आएगा। अभी मैंने आपको बताया सारी रेशोज के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे जिसमें AD बेस होगा। तो AD हम बेस किस ट्रायंगल का ट्रीट कर सकते हैं, ADE का। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इसका रेशो हम लेंगे। नीचे हमें BD चाहिए, BD हमारे पास जो है किस ट्रायंगल का बेस है, ये BDE ट्रायंगल का। DE दोनों की कॉमन साइड हमें लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स की, BD वाली बेस के साथ भी DE वाला ट्रायंगल, DE साइड वाला, और EC बेस के लिए भी वो ट्रायंगल जिसमें DE हो साइड उसकी। तो यानी कि CDE ट्रायंगल हम लेंगे दूसरी रेशो के लिए। अभी हम रेशो कर रहे हैं AD अपॉन DB की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो इन ट्रायंगल्स में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ADE ट्रायंगल में AD को अभी हमने बेस माना है और उसके ऊपर हाइट कौन सी हमने ड्रॉ की थी अभी, EF। तो हाफ इंटू AD इंटू EF। नीचे हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, BDE। BDE ट्रायंगल में BD आपका बेस है तो हाफ इंटू बेस, और इसमें हाइट देखिए जरा, BDE ट्रायंगल में जब आपने बेस BD लिया है तो क्या इस BD बेस के ऊपर आप E से कोई हाइट ड्रॉ कर सकते हैं? उसका आंसर है बेटा नहीं। ऐसे ट्रायंगल में आपकी हाइट देखो, BD को आप आगे एक्सटेंड करो लाइन को, तो इसके ऊपर 90 का जो एंगल बना रही है उसी लाइन को हाइट एल्टीट्यूड बोलते हैं। और यहाँ पे E पॉइंट से इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर जो आपका हाइट है वो है EF। तो हमने सिर्फ दो हाइट्स हमने ड्रॉ की है कंस्ट्रक्शन में, EF ऑन द साइड AB एंड DG ऑन द साइड AC। EF आपकी AD के लिए भी हाइट रहेगी जहां पे आपने AD बेस चूज किया है, और BD के लिए भी वही हाइट का यूज होगा EF का। देखो कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं, सपोज मैं कोई ट्रायंगल ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊं, तो इस ट्रायंगल में AB अगर हम बेस ट्रीट करते हैं तो AB बेस के ऊपर आप C से कोई भी परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते। इन केस में, ऐसे केसेस में जो परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड द ट्रायंगल ही ड्रॉ किया जा सकता है। C पॉइंट BDE, इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, EF।
ट्राइंगल के बाहर लाई करती है, लेकिन यही हाइट है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ऑन द साइड ए बी, और बी डी इसी ए बी का पार्ट है। अब उधर आ जाइए तो आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई रेशो में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, एडी बेस क्योंकि हमें ये चाहिए थी रेशो में, और यहाँ पे इस ट्राइंगल का बेस बीडी। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों की हाइट सेम है, ई एफ इज द हाइट ऑफ एडीई एज वेल एज बीडीई। हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिलेशन के बाद ये आपका एरियाज का रेशो बन गया एडी अपॉन बीडी। अब टू प्रूव में देखिए जरा, ये रेशो आपको वहां पे चाहिए था, तो ये रेशो आपको मिल गया। अब इसी तरह से आप दूसरी तरफ आ जाइए, अपोजिट लेफ्ट वाली साइड में आपको रेशो चाहिए ए ई अपॉन ई सी। तो आप ट्राइंगल वो लेंगे जिसका बेस ए ई हो, यानी कि ट्राइंगल ए डी ई, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब दूसरा ट्राइंगल आपको वो चाहिए जिसका बेस ई सी हो, तो आपने डिनोमिनेटर में ले लिया ट्राइंगल सी डी ई। अब जैसे यहाँ पे आपकी हाइट ई एफ थी, वैसे ही इस सी डी ई ट्राइंगल के लिए जो हाइट होगी वो आप अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते, डी पॉइंट से ईसी के ऊपर कोई भी हाइट 90 का एंगल नहीं बनाएगी, तो यहाँ पे डी जी हाइट होगी ए बी ई ट्राइंगल के लिए भी और सी डी ई ट्राइंगल के लिए भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट दोनों की सेम है, कैंसिल हो जाएगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, रेशो आ गई आपके पास राइट साइड वाली ए ई अपॉन ई सी। अब रेशोज तो आ चुकी हैं, लास्ट स्टेप आपका है कि आपने इन रेशो को आप इक्वालिटी कैसे दिखाओगे दोनों में, ये आपका पॉइंट बाकी है कि हम इन दोनों पॉइंट्स में इक्वालिटी कैसे दिखाएंगे दोनों रेशोज में। अब आप ध्यान से देखिए जरा न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में कौन सा ट्राइंगल है दोनों में, ए डी ई, सेम ट्राइंगल, न्यूमरेटर तो सेम हो गया क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ सेम ट्राइंगल। अब बात रही सिर्फ डिनोमिनेटर की, अगर हमारा डिनोमिनेटर वाला भी दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेशोज इक्वल हो जाएंगी। देखिए बेटा, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम की थी, अभी आपको मैं उसको रिकॉल कराती हूँ। आपका इस थ्योरम में बीपीटी में हमें डीई लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल गिवन है और उसका हमने अभी तक कोई यूज नहीं किया है, तो अब हम उसका यूज करने जा रहे हैं। देखो डीई लाइन और बीसी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और हमारे ये जो डिनोमिनेटर वाले दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीडीई, दोनों ट्राइंगल्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। पहली बात, दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन साइड है डीई, पहला ट्राइंगल है बीडीई, डीई कॉमन साइड है उसकी, दूसरा ट्राइंगल जो आपने लिया है सीडीई, तो डीई दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी थ्योरम जो 9th में आपने पढ़ी थी, ऐसे ट्राइंगल्स एरिया वाइज हमेशा इक्वल होते हैं, जो ट्राइंगल्स सेम पैरेलल्स के बीच में हो और जिनका बेस सेम हो। The triangles between two parallel lines with same base are always equal in area. तो उस हिसाब से देखें तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स लाई करते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, एक कॉमन बेस है उनका डीई, तो दोनों एरिया वाइज इक्वल हो जाएंगे। सो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle CDE. Triangles with same base and between same parallels are equal in area. Let it be third. First, second and third. From all these equalities, from first, second and third, we have AD upon BD is equal to AE upon EC. This is our BPT, hence proved.
Let us now talk about the converse of BPT. Converse means जो वहाँ पे BPT में आपको गिवन था वो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, और जहाँ आपने BPT में जिसको आपने प्रूव किया था वो यहाँ पे गिवन है आपको। तो यहाँ पे आपको एक लाइन ABC के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर एक लाइन DE गिवन है such that the ratio of the two sides AD upon DB is equal with AE upon EC. The statement is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, the DE is the line which divides AB and AC in the same ratio, then the line is parallel to the third side. This you have to prove कि ये ऐसी line जो ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है वो पैरेलल होगी। ये स्टेटमेंट है आपकी, ये आपको प्रूव करना है। तो इस स्टेटमेंट के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इसका ऑपोजिट कन्वर्स स्टार्ट करेंगे। इसका हम मान लेंगे DE पैरेलल नहीं है, हमें DE को पैरेलल शो करना है। हम मान लेंगे DE पैरेलल नहीं है। सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अब DE पैरेलल नहीं है तो लेट अस ड्रॉ अनदर लाइन। तो हमने ड्रॉ की दूसरी लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। अब हम इसका प्रूफ करते हैं जिसमें हम BPT अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए कन्वर्स BPT का DE डैश को लिया है विच इज पैरेलल टू BC। अब आपको पता है कि BPT कोई भी अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसमें हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंस DE अभी हमने कंस्ट्रक्शन में DE को पैरेलल टू BC ड्रॉ किया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन दे आर पैरेलल, सो वी कैन अप्लाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी लाइन आपकी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है तो ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो BPT अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि बाकी दोनों साइड, BC को आप छोड़ दीजिए, बाकी दो साइड आपकी बची हैं AB और AC, वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश। ये आपकी जो पैरेलल लाइन है ये डिवाइड करेगी उन दोनों साइड को। तो आपकी अभी पैरेलल लाइन का नाम है DE डैश। तो आप यहाँ पे पॉइंट D है AD और अपॉन में DB, और यहाँ पे E डैश है तो AE डैश अपॉन E डैश C। ये रेशियो इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको गिवन में भी कुछ है, गिवन ये आपकी फर्स्ट हो गई, बट AD अपॉन DB इज इक्वल विद AE अपॉन EC। दिस इज गिवन। सेकेंड हो गया ये आपका इक्वालिटी। AD अपॉन DB आप यहाँ पे AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल लिख रहे हैं, और यहाँ पे आप उसी को AE अपॉन EC के इक्वल लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट कि AE डैश अपॉन E डैश C मस्ट बी इक्वल विद AE अपॉन EC। अब ये दोनों एक ही लाइन AC के ऊपर 2 points E and E dash and the ratio is equal. This is not possible. How can it be possible? E and E dash are the different points. तो अगर ये दोनों आपकी रेशियोज इक्वल हैं तो इसका सिर्फ एक ही स्थिति में, एक ही कंडीशन में ये इक्वल हो सकती हैं, जब E और E dash पॉइंट कोइंसाइड करें। This is possible only when E and E dash points कोइंसाइड। अब कोइंसाइड करेंगे मतलब दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट है। एक ही पॉइंट के दो नाम हैं, जैसे आपके होते हैं घर का अलग, स्कूल का अलग, ऐसे ही दोनों पॉइंट्स के नाम अलग अलग हैं लेकिन वो पॉइंट एक ही है। अब आपने DE डैश को कैसा ट्रीट किया था कंस्ट्रक्शन में? पैरेलल टू BC। अब दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, आपने DE डैश को पैरेलल प्रूव किया था तो आप लिख सकते हैं DE को भी पैरेलल टू BC। यही आपको इसमें प्रूव कर। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल 1 हमारा यहाँ पे करेंगे।
ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आपका बीपीटी का ही एक्सटेंशन है। बीपीटी के बाद हम ये रिजल्ट जो बीपीटी में आपको गिवन था वही सेम यहाँ पे गिवन है, थोड़ा सा रिजल्ट डिफर करता है, वो देखिए किस हिसाब से। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट D एंड E, AB और AC को एक लाइन पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट करती है एंड इज पैरेलल टू BC, और वो लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। तो ये दोनों ही चीजें हमें बीपीटी में गिवन थी, एक लाइन जो पैरेलल थी थर्ड साइड के। यहाँ पे आपको प्रूव करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। बीपीटी में आपका था AD अपॉन निचले वाला पोर्शन DB, और यहाँ पे आपका AD के नीचे आपको फुल साइड गिवन है AB, तो इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि एक्सटेंशन है ये। सो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ। सबसे पहले हम वही उठाएंगे, हमारी जो साइड पैरेलल हमें गिवन है DE आपको पैरेलल टू BC गिवन है, ये लाइन आपकी पैरेलल है। पैरेलल है तो आप बीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इन ट्रायंगल एबीसी में बीपीटी को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये देखिए जरा, ये बीपीटी एप्लीकेशन जो आपने की है उसके बाद आपका ये जो रेशियोज है इसको थोड़ा सा कंपेयर करो आप टू प्रूफ के साथ। AD यहाँ पे है आपका न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी है। AE है, यस है। आपके नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो डिफर कर रहे हैं। AD और AE हमें एज इट इज चाहिए हमारे रिजल्ट में, क्योंकि हमें ये दोनों पार्ट्स एज इट इज चाहिए तो हमें इस रेशियो को रिवर्स करना पड़ेगा। अब ये दोनों है इक्वल, तो जब भी कोई रेशियो इक्वल होती है तो आप उसको जब दोनों साइड में आप उसका इनवर्स लेंगे तो वो भी इक्वल ही रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। अब इतना करने के बाद फाइनल रिजल्ट तक आने के लिए, क्योंकि हमें हमारे अभी ये आधे आधे पार्ट्स हैं, हमें दो पार्ट्स को ज्वाइन करना है। AD में अगर हम DB को प्लस कर दे तो पूरा AB बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें प्लस करने के लिए दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। DB अपॉन AD, यहाँ पे भी आप +1 कर दीजिए। EC और AE, इसमें भी आप +1 कर दीजिए। 1 को प्लस कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे हम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। AD एलसीएम 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 AD से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DB में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई AD हो जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में EC और 1 AE से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि AE हमारा एलसीएम है। अब आप ये देखिए DB प्लस AD, DB प्लस AD, दोनों पार्ट्स को सम अप कर दिया, समेशन हो गया दोनों का, तो क्या बन गया आपका, ये दोनों पूरी साइड बन गई AB। सो दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC और AE, EC और AE दोनों को सम अप कर देने से AC बन जाएगा पूरा, AC अपॉन नीचे AE था, AE। तो अब देखिए AD अपॉन AB और आपका क्या आ रहा है, AB अपॉन AD। तो फाइनली आपको रिजल्ट आपका मिल गया है। आपने यहाँ पे रिवर्स करके इस रिजल्ट को निकाला था, तो फिर से आप इसको रिवर्स कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। रिवर्स द रेशियो एंड गेट द रिजल्ट।